फ्रेंड्स, मैं हूं नितेश एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड फैक्ट्स मीनिया। और सन 2011 में जब प्रकृति ने अपना कहर जापान पर दिखाया तो उसे पूरी तरह से बर्बाद करके रख दिया था। लोग जैसे ही एक नेचुरल डिजास्टर का सामना करके बचे ही थे, बट अनफॉर्चुनेटली उनसे दूसरे नेचुरल डिजास्टर ने ये मौका भी छीन लिया। और फ्रेंड्स, आपने सुना ही होगा कि मौत जब आती है तो बताकर नहीं आती, और जब तक हमें पता चलता है तब तक हम इस दुनिया में नहीं होते। और वैसे ही नेचुरल डिजास्टर कब और कहां से और किस रूप में आए वो हमें क्या किसी को पता नहीं है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको कुछ नेचुरल डिजास्टर्स के बारे में बताने वाला हूँ। और ये नेचुरल डिजास्टर कोई छोटे मोटे नहीं बल्कि भारी भरकम, जिन्होंने अपनी विनाशकारी पावर से बहुत भयंकर तबाही मचाई। So friends, be ready to see the destruction of the natural disasters, and in our today's video title, 5 biggest natural disasters that create a history. Number 1, the deadliest volcano. 1815 में माउंट तमोरा नाम का वोल्केनो जब विस्फोट हुआ तो उसने उस शहर को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था, और साथ ही इमीडिएटली उसने 1 लाख लोगों को वहीं मौत की घाट सुला दिया था। और यही नहीं, इस वोल्केनो ने 1 करोड़ लोगों को इम्पैक्ट किया, जो कुछ सालों में धीरे धीरे करके मारे गए। और ये इंडोनेशियन हिस्ट्री में सबसे डेडलीस्ट डिजास्टर माना जाता है। नंबर 2, हरिकेन कटरीना। फ्रेंड्स, आपको इसका नाम सुन के लग रहा होगा कि ये कितना प्यारा नाम है, बट इसके नाम की तरह इसके काम बिल्कुल भी नहीं थे। और ये यूएसए का 6वां सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हरिकेन था, जो एक गल्फ कोस्ट से आकर टकराया था, और इसने कई लोगों की जान भी ले ली थी और कई लोगों को रोड पे ला दिया था। और इस हरिकेन ने यूएसए को इतना बड़ा झटका दिया कि उन्हें $81 बिलियन का फटका लग गया। नंबर 3, तोहोकू अर्थक्वेक एंड सुनामी। वो 11 मार्च सन 2011 में जब दिन शुरू हुआ तो किसी ने सोचा नहीं होगा कि उस दिन एक देश में भयंकर तबाही मचने वाली है। जापान में लोग अपने काम में व्यस्त थे, सडनली 9.0 मैग्नीट्यूड का झटका लगा और सब कुछ तहस नहस हो गया। लोग अपने आप को बचाने के लिए इधर से उधर भागने लगे, और वो सब बच ही गए थे। बट अनफॉर्चुनेटली एक सुनामी की बहुत बड़ी लहर, जिसकी ऊंचाई 133 फीट थी, उसने उस शहर के साथ साथ उन लोगों का भी सफाया कर दिया। और इस हादसे में 1,40,000 लोगों की जान चली गई और 3.5 लाख लोग घायल हो गए, और कुछ बॉडीज तो काउंटिंग में भी नहीं है। और इस नेचुरल डिजास्टर से जापान पे नहीं बल्कि हमारी अर्थ की रोटेशनल स्पीड पर भी फर्क पड़ा था। वो अपनी नॉर्मल स्पीड से ज्यादा तेज रोटेट करने लग गया था। नंबर 4, साइक्लोन नरगिस। इस साइक्लोन ने 2 मई 2008 को म्यांमार को इतनी बुरी तरह से हिट किया कि म्यांमार को संभलने का भी टाइम नहीं मिला। और देखते ही देखते इस साइक्लोन ने 1,40,000 लोगों को ऐसे गायब किया कि उनकी लाश तक नहीं मिली। और इस साइक्लोन से $10 बिलियन का फटका लगा, और ये साइक्लोन दूसरा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डिजास्टर था, जो 1975 टाइफून नीना के बाद आया था। नंबर 5, हैती अर्थक्वेक। सन 2010 में अर्थक्वेक को लोग आज भी याद रखते हैं। नॉर्मल डेज की तरह लोग अपना काम कर रहे थे, सडनली 7.0 मैग्नीट्यूड का झटका लगा और सारा का सारा देश मिट्टी में मिल गया। और फ्रेंड्स, आपने ये चीज तो सुनी ही होगी, जब भी पृथ्वी पर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है तब ऊपर वाला उसे हिलाने के लिए एक पत्थर फेंक देता है, और मेरा यकीन मानो वो जरूर गुलेल लेकर कहीं न कहीं तैयार बैठा हुआ है। और इस भूकंप से करीब 2.5 लाख लोगों की जान गई, 3 लाख से भी ज्यादा लोग घायल हो गए, और कुछ लोगों की तो बॉडी भी नहीं मिली। और ये देश इस भूकंप के बाद भी आज तक अपने आप को अच्छी तरह से रिकवर नहीं कर पाया है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड फैक्ट्स मीनिया।